गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ। सिकंदर जी, आपका स्वागत है आज के Thank you so much. स्पेशल डिस्कशन में। Yes, sir. और आपने तो बहुत बेहतरीन काम किए और अपने कंपनी का पहला इंटरनेशनल ट्रिप अचीव किए, उसके लिए आपको बधाई हो। Thank you. और आज हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स या लीडर्स या अचीवर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आज वो आपसे Yes, sir. सुनना चाहते हैं कि कैसे Yes. आपने स्टार्ट किए, कैसे आपने अचीव किए। Yes, sir. और इसके लिए मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा। प्लीज आप अपना नाम, अपनी सिटी और स्टेट, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड और Yes, sir. प्रेजेंट में आप क्या ऑक्यूपेशन में है डियर लाइफ के अलावा, वो सब डिटेल्स आप थोड़ा बताएं। Thank you so much, sir. सबसे पहले मेरा नाम मैं बताना चाहूंगा। मेरा नाम सिकंदर शेख है और मैं कर्नाटक से एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में अलन तालुका करके खेड़ा गांव आता है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं गरीब घर से हूँ। अच्छा, और आप एग्जैक्टली महाराष्ट्र से नहीं है ना? नहीं सर, महाराष्ट्र कर्नाटक का ये बॉर्डर, आई थिंक आलंद जो है ना? यस सर, उमरगा के पास पड़ता है। ओके, महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ता है। ओके, हाँ बताइए। तो मैं गरीब घर से हूँ सर, और मेरे मम्मी पापा खेती काम करते हैं। हम लोग 3 भाई है और सबसे छोटा मैं हूँ। मेरी एक सबसे छोटी मेरे बाद एक बहन। और मैं मुंबई में आया था सन 2000 में। अच्छा, मुंबई में 2000 से सेटल है। ओके, यस सर। ठीक। और मेरी क्वालिफिकेशन सर 8th क्लास तक हो गई थी। 8वीं क्लास पढ़ा हूँ। अच्छा, हाँ। और उसके साथ में मैं 10th क्लास जब 2005 में 5000 भर के मैंने 10th क्लास मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो उस टाइम पे कुछ गल्फ कंट्री जाने के लिए वहाँ पे वीजा लग रहा था, तो उसके लिए वो करना जरूरी था। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं था मेरा। मेरे घर में मेरे पिताजी मुझे खेत काम ज्यादा लगाते थे, तो कभी पढ़ाई में आधा ध्यान रहता था, आधा नहीं रहता था। तो इसके लिए हम खेत काम में आधा करो फिर पढ़ाई करो, तो मेरा दिमाग खराब होकर फिर मैं मुंबई चला। तो मुंबई में आया सर, मैंने मुंबई में हाउस कीपिंग का काम किया स्टार्टिंग में। हाउसकीपिंग का काम शुरू किया? यस हाउस कीपिंग का काम करना शुरू किया यहाँ पे मुंबई में आके। तो तकरीबन मैंने 3 साल मुंबई में हाउस कीपिंग का काम किया। उसके बाद में मेरे ध्यान में ये आ गया कि मुझे ड्राइविंग सीखना है, क्योंकि हाउस कीपिंग का काम मैं कब तक करूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने धीरे धीरे फिर ड्राइविंग लाइसेंस बना के फिर ड्राइविंग सीख लिया। मुंबई महाराष्ट्र में मैंने ड्राइविंग सीखा। फिर 2007 में मेरा लाइसेंस बन गया। 2007 में मेरा लाइसेंस बना, तो फिर मैंने वहां से ड्राइविंग लाइन में आ गया। ड्राइविंग लाइन में पहले मैंने टूरिस्ट लाइन में चलता था, यानी कि मुंबई से कहीं पे भी जाना है, बाहर किसी जगह पे जो भी कस्टमर बुलाते हैं, तो वहां से मेरी ड्राइविंग लाइन शुरू हो गई सर। तो उसके साथ साथ मैंने 2010 में सऊदी अरेबिया गया वीजा लगा। अच्छा, सऊदी अरबिया चला गया? यस, काम करने के लिए हाउस ड्राइवर में। यस सर। तो वहाँ पे 800 सैलरी था सर। तो एक्चुअली सॉरी, मैं ये भी बोलना भूल गया। 2019 में अप्रैल को मेरी शादी हो गई मुंबई में ही। अच्छा। तो एक मेरी बेटी थी, 13 दिन की बेटी थी। तो 13 दिन की बेटी को छोड़ के फिर मैं गल्फ कंट्री चला गया। अच्छा, जस्ट मिनट में यहाँ पे पूछना चाहूंगा, आप सऊदी अरेबिया कब गए? 2010 में सर। 10। और शादी कब हुआ आपका? सर 19 अप्रैल 2019। 19 अप्रैल 2019 19 में शादी किए। ओके, ठीक है। तो फिर मैंने सऊदी अरेबिया चला गया था। तो मैं यहाँ पे, मेरा खुद का रूम नहीं है, रेंट के रूम में रहता हूँ बॉम्बे में। अभी भी मैं जो बैठा हूँ सीढ़ी के ऊपर बैठा हूँ, क्योंकि ऊपर अभी छोटा सा रूम है, फैमिली पूरा सो रहा है। अभी रमजान का महीना चल रहा है, रोजे चल रहे हैं, तो सुबह में 5 बजे उठना पड़ता है। तो मैं अभी ढूंढ रहा था जगह कहाँ बैठो, अगर मेरा नाम आ गया तो फिर मुझे बात करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो बाहर जाके मेरे एक बहन का घर है, वहां पे जाके डोर खोल के देखा, उन्होंने सब सो रहे थे। तो फिर वापस आके मैं इधर मेरे घर पे ही सीढ़ी पे मैं बैठा हूँ अभी फिलहाल। सर मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हो गई। फिर मैं सऊदी में गया। सऊदी में मैंने 7 साल रहा। 7 साल मैंने सऊदी में रहा। फिर मेरे घर पे सब लोग बोलने लगे कब तक सऊदी में रहेगा, यहाँ पे घर पे भी तो आना चाहिए, कितना दिन वहाँ पे रहेगा। तो मैं बोला अभी हाँ, इंडिया में तो कुछ कर नहीं पाएंगे,
इंडिया में तो हम अभी मुंबई में रह रही फैमिली, तो यहाँ पे भाड़ा वगैरह बहुत, रेंट वगैरह देना पड़ता है। सर मेरी जर्नी सऊदी में 7 साल होने के बाद फिर मैं जब रिटर्न इंडिया में आया तो लॉकडाउन हो गया। 2000 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ, हम्म, नहीं 2010 में नहीं सर, लॉकडाउन तो बी- जब लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन 2020 में 2020 में लॉकडाउन। हुआ। यस हम्म, सर, उसके 1 साल पहले फिर मैंने यहाँ पे रिटर्न आ गया। तो लॉकडाउन 2 महीने लॉकडाउन। तो आपका नेटवर्क इशू हो गया। हाँ सिकंदर जी, आपका नेटवर्क इशू हो गया, आपका वीडियो स्टक हो गया है। हाँ हाँ बताइए। हाँ सॉरी, फोन आ रहा था। हाँ। तो मैं जब, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्या है मुझे नहीं पता था। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग मतलब मैं सोचता था बड़े बड़े लोगों का काम है, पढ़ाई लिखाई लोगों का काम है, हमारी बस की बात नहीं, हमारे हाथ में एक स्टेयरिंग मिल गया, हम बस उसमें बहुत खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोजी रोटी चल रही है। बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक सपना था सर कि मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। मेरी सोच तो ये थी, अभी कहते हैं ना, ऊपर वाले के पास देर है अधेर नहीं है। तो मेरा एक फ्रेंड था, आबिद हुसैन करके, एक अदर्स कंपनी में कर रहा था वो, तो सऊदी में उसकी मेरी फ्रेंडशिप हो गई। तो जब वो इंडिया में आया तो उसने कोई एक अदर्स कंपनी में था, इस कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो वो कंपनी में ऑलरेडी 6 मंथ उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो उसको मैंने देखा, वो भी मेरे जैसा एक ड्राइवर, सूट सूट वगैरह पहन के एकदम टकाटक में दिख रहा था, मुझे एक फोटो दिखा उसका। बोला ये तो मेरा फ्रेंड है, ये कर क्या रहा है, ये तो ड्राइवर है मेरे जैसा। तो मैंने उसको फेसबुक में ऐसे लिख दिया, मैं बोला भाई किधर है, क्या हाल है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा मैं मुंबई में ही हूँ और एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो अभी मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग तो मुझे पता नहीं था। उसने बोला कि आओ संडे के दिन मिलो मुझसे, फिर हम मिलेंगे। तो मैं संडे के दिन उसको मिलने के लिए भाग गया। मैं बोला तू कर क्या रहा है, एकदम कोट बूट पहन के मैनेजर के जैसा दिख रहा है। और हम दोनों तो सऊदी में गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे। तो उसने बताया ऐसा ऐसा है कर। तो वहां पे मैंने सर उसी दिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है उसी टाइम पे वहां पे साइन अप किया, वो कंपनी साइन अप करके। फिर मुझे नहीं पता था, बस मैं वो फ्रेंड को बिलीव करके गया। डायरेक्ट सेलिंग क्या है मुझे नहीं पता, और नेटवर्क मार्केटिंग किसको कहते हैं मुझे नहीं पता। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो उसमें लगभग सर मैंने 1 साल 15 महीने तक काम किया। बस मेरा फ्रेंड बुलाता था, ट्रेनिंग को आना है, अटेंड करना है, और यहाँ पे मीटिंग होता है हर संडे संडे, और लोगों को जोड़ने वाला काम है। मैं बोला यार मैं तो पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मुझे इंग्लिश भी नहीं आती है, और मैं कैसे लोगों को जोड़ सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी तो क्वालिटी नहीं है। हम डॉक्टर थोड़े कि एक प्रोडक्ट जो है हम लोगों को पेशेंट के पास लेके जाएंगे तो वो लोग को हम मारे भगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, आप ट्रेनिंग अटेंड करो, हम आपके साथ हैं। तो उसको देख के मैंने स्टार्ट किया सर। 1 साल तक मेरी जर्नी भागना शुरू हो गई। बट मुझे वहां पे एक चीज ऐसा लगता था, जैसे अभी मैं डियर लाइफ में आया हूँ, डियर लाइफ में आने का मैं एक बहुत बड़ा नसीब, खुश नसीब समझता हूँ। तो मेरा लॉकडाउन में दो, सेकेंड लॉकडाउन में मैं चला गया गाँव। सेकेंड लॉकडाउन में मैंने गाँव गया, तो वहां पे मुझे, मैं सोचा था मैं जिस कंपनी में कर रहा था, तो हमारे गाँव में राजेंद्र हत्यागार जी, उन्होंने ऑलरेडी डियर लाइफ में कर रहे थे। तो उनको मैंने सोचा कि बात करूँ कि हम, मैं ऐसा ऐसा डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूँ, चलो देखते हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर आप एक बार मेरा प्लान देख लो, और फिर मैं उसके बाद आपका प्लान देखूँ। तो उन्होंने मुझे लेकर गए गुलबर्गा। मैंने बोला ठीक है चलो। मुझे तो ऐसा लगा था कि सबसे बेस्ट कंपनी में मैं कर रहा हूँ, इससे अच्छी कंपनी तो हो ही नहीं सकती, मुझे कॉन्फिडेंस ऐसा था। क्यों, फर्स्ट टाइम में करा। तो उन्होंने मुझे गुलबर्गा लेके गए। गुलबर्गा में फिर हमारा मिस्टर हमारे महेश सर से, जो अभी रॉयल डायमंड बने हैं। हाँ हाँ जी। तो महेश सर से मुलाकात करा उन्होंने भी जाके, डियर लाइफ में जाके। तो मैंने गया, देखा प्लान, महेश सर ने मुझे प्लान दिखा। तो मैंने जैसे प्लान देखा सर, मैं जो कंपनी में था उसको मैंने वहीं पे भूल गया। हकीकत बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ सर, दिल से, रमजान महीना चल रहा है, वहीं पे भूल गया। तुरंत साइन अप किया। उसी टाइम पे वहां पे मैं तकरीबन 4-5 हजार का प्रोडक्ट जगह पे ले गया, क्योंकि मुझे वो प्लान बहुत अच्छा लगा डियर लाइफ का।
तो वहां पे मैंने बोला जिस कंपनी में मैं कर रहा हूँ वहां पे मेहनत इतनी, इनकम 1 रुपया भी नहीं है, बट यहाँ पे प्लान इतना अच्छा है, मेहनत भी कम है और प्लान भी बहुत अच्छा है, तो इसमें हम डेफिनेटली बहुत आगे जा सकते हैं। तो फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई सर डियर लाइफ में वहां से। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, फिर वहां से मुझे सारे सीनियर लोगों से भी पहचान हो गई, तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो फिर आपका जो डायरेक्ट सेलिंग में जो जी आपने जो भी जहां पे भी डायरेक्ट सेलिंग में शुरू किए थे वो कौन सा ईयर में था? सर वो 2019 में ही था सर, 2019 18 में था सर, 2018 में। ओके। डियर मैं लाइफ आप 17 कब में जुड़े? छोड़ दी सर, मैंने डियर लाइफ 2020 में जुड़ा हूँ सर, जुलाई 23 23 या जुलाई 6 को 2020 को मैंने जुड़ा। जुलाई 2020 को अपने जुड़े। यस ओके, यस ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई डियर लाइफ के अंदर। तो मुझे डियर लाइफ में सीनियर लोगों का सिस्टम अच्छा लगा फॉलो करना, जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह, जो एथिक्स जो बोलते हैं, जो हमारे कंपनी के जो सीएमडी सर हैं, ऐसे हैं हमारे सर, एक सच्चाई के ऊपर चलना, तो ये सब सारे बातें मेरे दिल को छू गई। तो मैंने उसी टाइम पे उसको करके इसमें दिल लगा के मेहनत करना शुरू किया। शुरू तो किया बट मुझे नहीं पता था कि मैं डियर लाइफ में ये लेवल तक जाऊंगा, मेरी काबिलियत नहीं थी। बट सर मेहनत करते गया, सीनियर लोग जो बोलते थे मैंने उसको फॉलो करना सीखा। और गांव में मैंने सबको बोला कि मैं भी डियर लाइफ में काम कर रहा हूँ। तो कुछ लोग मेरे जो पहले कंपनी में काम कर रहा था उन्होंने मुझे बोलने लगा, अरे सिकंदर सर आप क्या दूसरी कंपनी ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ पे क्या करोगे, एक ऐसी कंपनी यहाँ पे बैठी छोड़ के आप दूसरी कंपनी में चले गए। उन्होंने मुझे एक चैलेंज भी दिया था कि आप ये कंपनी में कुछ नहीं कर पाए तो वहाँ पे आप क्या कर पाओगे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर हम 1 साल में कहाँ से। मैंने उनको चैलेंज दिया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था ये बिजनेस में, डियर लाइफ को देखकर, प्लान को देखकर और यहाँ के सीनियर लोगों को देखकर मुझे बहुत प्राउड फील हो गया। मैंने बोला बॉस, कोई किसी को खरीदा हुआ नहीं है, जिसको जिधर अच्छा लगेगा, जिसको एथिक्स लगेगा, जो सच्चाई पे काम कर रहा है, मेरे को वो पसंद आता है, मैं उस पे काम करना चाहता हूँ। तो उनको मैंने बोला जो आप कर रहे हैं आप करो, जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं आपको लोगों को या आपकी टीम को मैं इधर नहीं ला रहा हूँ, या मैं किसी को गलत तरीके से उनको बोल रहा हूँ कि अरे वो कंपनी ऐसी छोड़ दो इधर आओ, नथिंग। मेरे को नहीं करना वो सब चीज। जो मेरी मेहनत है मैं करके ऊपर आके दिखाऊंगा, और मैं भी आपको चैलेंज करता हूँ 1 साल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे कौन से लेवल पे, और मेरा आप स्टेटस भी देखते रहोगे कि मैं यहाँ पे डियर लाइफ में क्या कर। तो आज सर उन लोग शर्मा के मेरे साथ बात करना छोड़ दिए, मेरी काबिलियत देख के। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई सर, और मैंने काम करते 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 इंटरनेशनल ट्रिप तक भी पहुंच गया। अभी आज एक सफर एम्बेसडर होके डियर लाइफ के अंदर काम कर। बेहतरीन। अच्छा, आप ठीक है। तो अभी तक सिकंदर जी ने जो बताया, आप सभी लोगों ने जाना। कुछ लोगों का रहता है सोच में कि अरे यार, लाइफ में जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है, पारिवारिक जिम्मेदारी इतनी ज्यादा होता है कि हम कैसे काम करें, क्या करें, और मेरे क्वालिफिकेशन इतनी कम है तो मैं क्या करूं। हम लोगों ने उस दिन अनन्या जी से मिले जिनकी क्वालिफिकेशन एमबीए, और इधर एक इनको मिल रहे हैं जिन्होंने एक्चुअल क्वालिफिकेशन 8 तक किए हैं, और वीजा के कारण उनको 10th का सर्टिफिकेट निकालना पड़ा था। तो लेकिन दोनों नहीं अचीव किए। एक तरफ अगर वहां देखे, अच्छी खासी डिग्री करने के बाद उन्होंने भी सफलताएं हासिल किए, एक तरफ इन्होंने भी हासिल किए। इसका मतलब सफल होने के लिए, डियर लाइफ में सफल होने के लिए क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। आपके पास बहुत अच्छी है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपके पास किसी कारण के लिए कम है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। दूसरी चीज हमने देखे, एक तरफ हर्षित जी को हमने देखा कि जिनकी फैमिली की बहुत ज्यादा, पूरी फैमिली में जॉब वगैरह का या गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, और उनको हर्षित को लेकर बहुत ज्यादा दबाव नहीं था कि ये परिवार चलाए या ये करे वो करे, लेकिन उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपनी करियर का जो सही फैसला है उन्होंने अपने हिसाब से लिया और उन्होंने प्रूव की। इस तरफ इनको देख रहे कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, शादीशुदा है, बच्चे भी है ना, परिवार भी है, तो जिम्मेदारी भी है, और वो भी अगर सफल हुए तो ये भी सफल हुए। क्लियर। तीसरा चीज हमने जो देखा कि डायरेक्ट सेलिंग को
डायरेक्ट सेलिंग को उन्होंने तो अपने जीवन में अपना लिया था सन 2018 को, और ऐसे हमारे बीच में भी हम चलते फिरते कई ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ा है। अच्छा, जुड़ा है इट मींस वो लीडरशिप दे रहा है, बहुत अच्छा काम करके आगे बढ़ रहा है, ऐसा परसेंटेज तो कम है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो जुड़े, बस आइडिया प्रोडक्ट लेते हैं, थोड़ा बहुत कभी काम कर लेते हैं, ऐसा है। और हमको क्या लगता है कि अरे यार, सामने वाला अगर डायरेक्ट सेलिंग करता है तो फिर मैं उसे और क्या बात करूं, या उसे मैं क्या मिलूं, वो मुझे क्या एक्सेप्ट करेगा। ये हम अपनी हिसाब से, अपनी ही माइंड के अनुसार हम सोच लेते, लेकिन इनके जो भी सीनियर है उनका नाम बताएंगे सिकंदर जी, जिन्होंने आपको प्रेजेंटेशन करवाया? डियर लाइफ में सर, हाँ, राजेंद्र हत्तेगाय सर करके थे, जो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं। तो उसके साथ साथ फिर जब मैंने गुलबर्गा में गया ट्रेनिंग के लिए, जब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था, तो महेश सर, नागराज सर, अमरेश सर, ये लोग हमारे सब सीनियर थे जब स्टार्टिंग। फिर उसके बाद में मानिक सर से मुलाकात हो गई, उमेश सर से मुलाकात हो गई, विजय सर से मुलाकात हो गई। सारे हमारे जो जितने भी टॉप बड़े लीडर हैं, सारे लोगों से मुलाकात हुई। मतलब इनके जो सीनियर थे, जो भी जिन्होंने इनको प्रेजेंटेशन दिए, उनको अपने प्लान, डियर लाइफ के जो प्लान है, जो प्रोडक्ट है, हम सबको पता है हमारे जो बिजनेस प्लान है जनरेशन में, दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लान बताएंगे तो वो जनरेशन, जो एथिकल प्लान हम मान सकते हैं, जो प्लान में स्टेबिलिटी है, बाकी तो हवाबाजी है भाई, बड़ा बड़ा कॉम्बो बेचो, ये हाल है ना। और जो जनरेशन प्लान है, उस प्लान में भी जो सबसे इफेक्टिवली हो सकता है, कोई 10, 12, 15 लेग नहीं करके भी ओनली 4 लेग में आपका सारे फंड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। और आप एक ही बार में, एक महीना भर में ही आप चाहो तो 32,000 करके आप अपनी क्वालिफिकेशन लेवल को हासिल कर पाते हो। जिस तरह जो प्लान के अंदर की जो ब्यूटी है हमारी, ये हमारी जो प्रोडक्ट है, कई कम जगह पे लोगों का ये कहना रहता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होता है, लेकिन हम लोगों ने इस चीज को बदल के दिखाया कि ऐसा जरूरी नहीं है। आज डियर लाइफ की बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट है जो डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल मार्केट की बराबर की प्राइस है, बल्कि कुछ जगह पे तो प्राइस कम देखा, कुछ जगह प्राइस 2, 4, 5 रुपया ज्यादा दिखा। अब अगर थोड़ा ज्यादा भी दिखता है ना कहीं जगह पे, तो भी हम लोग को खुश होते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है बाहर में अगर हम एक 100 रुपया का कोई भी, फॉर एग्जाम्पल एक टूथपेस्ट खरीदा, उसमें हमको कोई बिजनेस वॉल्यूम तो मिलने वाला नहीं है, ना ही कोई इनकम मिलने वाला है ना। लेकिन यहाँ अगर वो 1 से 5 रुपए में मिल रहा, तो हमको बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, और आगे बढ़ने को मौका है। खैर, जो भी हमने जो प्राइसिंग को हमने मेंटेन किया है, वो डायरेक्ट सेलिंग में शायद ही कुछ ही ऐसी कंपनी होंगे जो प्राइसिंग को बहुत जेन्युइनिटी रखते हैं, विद अच्छी क्वालिटी के साथ। वो डियर लाइफ ने करके दिखाया, जिसमें बीवी भी अच्छा दिया, क्वालिटी भी अच्छा रखा, कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा रखा। ये सब चीज को लेकर जिनको बिलीव है, ये डियर लाइफ की लीडरशिप के प्रति, एथिक्स के प्रति जिनकी बिलीव है, डियर लाइफ के जो विजन है, जो मिशन है, जिस सोच के साथ हम काम करते हैं, जिनके अंदर ये बिलीव है, वो सामने में भले ही कोई कुछ कहीं पे भी काम करता है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो जरूर ये चाहेगा कि मैं इतना अच्छा काम करूं, मैं जरूर उनको एक बार दिल से प्रेजेंटेशन दूं। बाकी सामने वालों के ऊपर है। अगर सामने वाला मनी 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 होता होगा, सामने वाले के अंदर अगर मैच्योरिटी अभी तक आया ही नहीं होगा इंडस्ट्री को लेकर, हाँ, आज भी वो 2 लेग या बाइनरी को चीज को लेकर वो सोचता होगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, खुद 15-20 देकर जुड़ रहा है, 2 को ऐसे ही जोड़ रहा है, जबकि उसको भी पता है कि सामने वालों को 15-20 हजार की कोई प्रोडक्ट्स की जरूरत ही नहीं था, लेकिन साला पुश सेलिंग करा के उसको दिया, उसको लग रहा है कि ये सही काम कर रहा है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर उनको कुछ मत बोलो, समय के अनुसार वो समझ जाएगा। लेकिन अपनी प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी फिलोसफी, सोच पर बिलीव होना चाहिए। उसी बिलीव के साथ सामने इनके सीनियर ने इनको प्रेजेंटेशन दिए, और नतीजा आपके सामने है। एक ही बार में उन्होंने समझे कि अरे यार, मैं कितनी बेहतरीन चीज देख पा रहा हूं, और उन्होंने अपने फैसला लिए और अपने करियर की शुरुआत कर ली। तो आज सभी लोगों से भी मेरा ये रहेगा कि आप मतलब बिना कुछ सोचे ज्यादा सामने वालों के बारे में दिमाग लगाना, सोचना, ये सब चीजों को बंद करके आप अपना काम को बेस्ट करें। अगर आप अपनी काम बेस्ट करते हैं, तो नतीजा आप देख रहे हैं कि आज इनके जैसे कई सारे लोग आगे बढ़ने को मौका मिल जाएगा। क्लियर?
और आज सिकंदर जी उसी के साथ शुरू करते हुए 2020 जुलाई में शुरू किए। और आपको पता है 2020 में क्या था, कोविड लॉकडाउन। उस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने ज्वाइन किए और अभी उनको करीब करीब 1.5 साल से ज्यादा हो गया है और 2 साल होने को और 2-3 महीना बचा है, 1 साल करीब 9 महीना हो चुका है। और इस बीच में वो अभी सफायर एम्बेसडर है कंपनी के, इंटरनेशनल ट्रिप अचीवर्स है। और अभी मैं ये जानना चाहूंगा सिकंदर जी की क्या अभी 2020 से जब से अपने डियर लाइफ में जुड़े, क्या उस समय से जो आपका ऑलरेडी जो दूसरा काम आप ड्राइविंग कर रहे थे या नौकरी जो भी कर रहे थे, वो काम अपने करते रह रहे हैं या उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्या है? सर वो भी यस सर, मैं बोलना भी भूल गया, अभी मेरी फिलहाल अब ड्यूटी रनिंग है सर, ऑन द ड्यूटी चालू है मेरी। ड्यूटी करते हुए फिर मैं डियर लाइफ को कर रहा हूँ सर मुंबई के अंदर। मुझे मंडे टू फ्राइडे सर मेरे ड्यूटी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, मुझे छुट्टी नहीं रहती है, तो सैटरडे और संडे 2 दिन मुझे मिलता है, ये 2 दिन को मैं फुल डियर लाइफ को देता हूँ। अच्छा। हाँ, और सुबह मेरी 9 बजे की ड्यूटी है, सुबह में जाता हूँ, शाम में मैं 7 बजे 8 बजे कभी 8:30 बजे छूटता हूँ। फिर भी मैं वहाँ पे जाके बैठता नहीं हूँ, मेरा फील्ड वर्क चालू रहता है, कॉन्टेक्ट वगैरह करना, फॉलोअप लेना, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना। तो उन लोगों से मैं बात करके अगर किसी को इमरजेंसी भी होता है तो जैसे मेरी ड्यूटी छुट्टी है, मेरे पास गाड़ी है, मैं प्रोडक्ट साथ में लेके जाता हूँ बैग के अंदर। अच्छा। तो वहीं से ड्यूटी छूटते ही फिर उधर मैं प्रोडक्ट देने के लिए भाग जाता हूँ। ओके, ग्रेट। मतलब आप ऑलरेडी करंट प्रोफेशन जो आपका यस, था, चल रहा था ड्राइविंग, यस, उस यस, ड्राइविंग प्रोफेशन में रहते हुए भी यस, आपने काम किया और आज आपने ये ट्रिप को अचीव कर लिया और अपनी गाड़ी में ही प्रोडक्ट लेके घूमते रहते हैं। प्रोडक्ट लेके जाता हूँ अरे सर, यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब जिन लोगों को ये कभी कभी थोड़ा बहुत लगता है कि शायद डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए, डियर लाइफ में काम करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जरूरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं। आप पूरा एफर्ट डालना चाहते हैं, बहुत कुछ एकदम बड़ा करना चाहते हैं, वो डिसीजन आपका है। लेकिन चलते हुए हो सकता है कि नहीं, अगर इसकी सवाल का आंसर चाहिए तो सिकंदर जी आपके सामने, कि उन्होंने अपनी करंट प्रोफेशन जो भी उनकी ड्राइविंग प्रोफेशन है उसको करते हुए भी वो कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे हमारे बीच में बहुत सारे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कि ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में कॉलेज जाते हैं या जो भी उनकी एजुकेशन है वो एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन करते हैं और उसके बाद वहीं पे फिर वो अपनी प्रेजेंटेशन फॉलोअप करके आ जाते हैं और अपने बिजनेस निकाल के आते हैं, क्योंकि उनको पता है फ्री साइन अप है, किसी से तो 10-15 हजार 20 हजार निकालना नहीं है। और कई कंपनियों ने साइन अप फ्री करके एक्टिवेशन के नाम पर पैसा उठाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये भी हो गया कि भाई एक्टिवेशन भी फ्री है। तो इसलिए उन्होंने क्या किए कि उन्होंने, जस्ट मिनट यहाँ पे, तो उन्होंने एक्टिवेशन भी, जो कई कंपनियों के साइन अप फ्री और एक्टिवेशन के नाम पर पैसा उठाता है, वो भी नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को बड़े प्यार से प्रेजेंटेशन देना और उनको अपने कंपनी के बारे में बताना या डेली यूसेज प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए कराते हुए जो इनकम वो कर सकते हैं, इसको बताने में गर्व होना चाहिए कि आप एक किसी को मौका दे रहे हो। सिकंदर जी अपने ड्राइविंग करते हुए आज इस लेवल पे उन्होंने काम किया और आज इस तरीके से सफलता हासिल की, ऐसी हजारों लोगों को ये बात बताने में हमको गर्व होनी चाहिए। ओके, ग्रेट। सिकंदर जी बहुत अच्छा आपका जर्नी रहा और आप अभी करंट प्रोफेशन में रहते हुए आप इस चीज को अचीव किए, अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे सभी को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, जो लोग का घर में, परिवार में कई सारी ज्यादा जिम्मेदारी है कि आपको अपनी करंट प्रोफेशन में रहते हुए करना है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप करिए, दिल लगा के करिए, आप फिर भी आगे, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे 2 घंटा देकर भी मैं इस लेवल पे इनकम कर पा रहा हूँ, वहां मैं 8 घंटा जॉब में देकर ये लेवल पे इनकम करता हूँ, जब आपको लगेगा जीवन में कभी कि मैं अगर वो 2 घंटे को 4 घंटा कर लूं या 8 घंटे कर लूं तो मुझे पता है 5 की जगह पे मैं 50 निकाल सकता हूँ, तब आप अपने जीवन का वो बेहतरीन फैसला जरूर लीजिएगा। लेकिन टिल तब तक आप अपने काम को करते हुए बेहतरीन काम करें, है ना। और क्योंकि काफी सारी जिम्मेदारी होता है और डायरेक्ट सेलिंग में आज आपने इंटरनेशनल ट्रिप अचीव किया, सफायर बन गए,
टीम भी बन रहा है, बीवी भी बढ़ रहा है, लेकिन एक बड़े लेवल पे जाने के लिए समय लगता है। वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में कोई बहुत बड़ी मैजिक हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कोई बहुत मतलब धमाका मचा लेता है, कोई इसको थोड़ी समय लगता है। तो आप अपनी मैच्योरिटी के अनुसार जीवन का फैसला लीजिएगा और उसके अनुसार आप आगे बढ़िएगा। डियर लाइफ हर एक व्यक्ति को उसके लिए स्वागत करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिकंदर जी, अब आप बताइए कि आपने ये जो अचीव किए हैं, इसके लिए काम एग्जैक्टली क्या-क्या किए हैं आपने? सर क्योंकि इसके आपका लिए 7-8 घंटे करीब उसमें चला जाता है। शनिवार रविवार आपने पूरी टाइम देने की कोशिश की है, शाम को थोड़ा बहुत टाइम देने की कोशिश की है, या कभी फोन कॉन्टैक्ट में कोई प्रोडक्ट डिलीवरी करनी हो तो आपके पास गाड़ी है, प्रोडक्ट है, तो आप वहां पहुंचाने की कोशिश की। तो आप मुझे बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या-क्या काम और आपने क्या शेड्यूल बनवाए जिसके वजह से आपने ये चीजों को अचीव किया? क्योंकि इतने सारे भीड़ में अगर कुछ सिलेक्टेड लोगों ने अचीव किया तो उन्होंने उस लेवल पे करना पड़ता है, तभी जाके वो होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो आपने क्या किया? सर इस जर्नी में मेरा ये यहाँ तक आने का सबसे बड़ा हाथ मेरे ग्रेट लीडर महेश सर को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सर आपका होगा, आप बस, मुझे तो बिलीव नहीं था, बट उन्होंने एक हिम्मत दी थी मुझे कि सर आप आगे बढ़ो, आपका होगा जरूर। और मुझे भी करना था, मेरी एक जिद थी कि मुझे भी सामने वालों को दिखाना है, मुझे कुछ करना है। तो वहां से सर मैं, मेरी आधी टीम कर्नाटका में है सर, और अभी जस्ट मुंबई महाराष्ट्र में एक फास्ट ब्रांड एम्बेसडर मैंने यहाँ पे रेडी किया, यही एक सफर एम्बेसडर के लिए। तो वहां से जर्नी शुरू हो गई। तो मेरा 15 दिन जाना गांव होता था, 15 दिन यहाँ पे फील्ड वर्क में ऐसा करता था। और मेरे सर से भी कुछ ऐसा बोलता था, सर मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे घर पे दादी जी बीमार है, ऐसा कुछ भी बोलते, क्योंकि अगर मैंने उनको बोलूंगा कि मैं दूसरी कंपनी में ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम, तो वो मुझे तो भगा देगा काम पे से। तो उनको ऐसा मैं कुछ भी बोल के 4 दिन की छुट्टी लेके मैं इधर कर्नाटका में आके फील्ड वर्क करता था, जिसको जो जहाँ पे जो जरूरत है, जो हमारे डाउनलाइन कुछ मदद लगती है, वहाँ पे जाना, उनको मदद करना। तो ऐसे करके वहां से सर एक ब्रांड एम्बेसडर रेडी किया। फिर उसके साथ फिर मुंबई में आना, मुंबई में आने के बाद भी यहाँ पे मैं ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। तो उसी कारण यहाँ पे हमारे मिस्टर देवराज कोटियान सर करके हैं, उनको शुगर था सर 250 से 350, उनको मैंने प्रोडक्ट किया था। तो उनका शुगर लेवल अभी 190 यहाँ तक आ गया 2 महीने में। ग्रेट। तो वो बंदे ने सर इतना प्राउड फील करते हैं सर, वो आपको तो ऐसा बोलते हैं कि हमारे गॉड है वो, तो ऐसा वो समझ के करते हैं। वो बोलते हैं कि जो प्रमोद सर ने जो एथिक्स जो बनाई है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपका प्रोडक्ट इतना शानदार है, मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। सर उनका एज है, आई थिंक 50 एज है उनका। वो भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। उसके साथ साथ में आज वो डियर लाइफ में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, अभी वो आ रहे हैं, गोवा आ रहे हैं मेरे साथ में। अच्छा, ग्रेट हाँ, ग्रेट। तो यहाँ पे एक मैंने ब्रांड एम्बेसडर रेडी किया, इसमें भी मेरा ये इनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया, मैंने उनको सपोर्ट किया। हमने फील्ड वर्क में रात में 11 बजे 12 बजे तक मैं मुंबई में फील्ड वर्क करता था सर, फॉलोअप के लिए जाते थे, लोगों से मिलना। तो ऐसा करके सर मेरा यहाँ तक जर्नी कंप्लीट करा। ग्रेट ग्रेट। अब आप मुझे हमारे सभी आज जो डिस्ट्रीब्यूटर लीडर आज सब लोग प्रेजेंट है, आप अपनी एक सीक्रेट बताइए, मतलब सीक्रेट बोले तो जो कि जिस चीज को आपने फॉलो किया एग्जैक्टली Yes, और जिसी के बलबूते पर आज आपने अचीव किए, yes। वो एक ही अगर बात होगा तो वो क्या होगा? सर मैं एक ही बात अगर कहूँ तो सर, हमारे मन में होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। हमको अगर काम तो हमारे लाइफ में है ही है, नौकरी नहीं करेंगे तो हमारा घर चलेगा नहीं, परिवार को पालना भी मुश्किल हो जाएगा। बट मन में एक ठानना होगा कि मुझे कुछ करना है, तो हमें संघर्ष यानी कि तकलीफ उठानी पड़ेगी, मार्केट में जाके मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो हम एक बड़ा एक सितारा होकर चमकना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा मैं सभी लोगों को यही कहूंगा। काफी सारे लोग सर मैं भी देखता हूँ फुल टाइम करने के बावजूद भी, माफी चाहता हूँ बुरा लगेगा, बट मैं कहना चाहूंगा कि फुल टाइम करने के बावजूद भी अचीवमेंट नहीं होता कहते हैं, बट अचीवमेंट होगा। हम शिद्दत से अगर काम करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, जरूर हम कर सकते हैं। ये हमारे मन के अंदर होना चाहिए, है ना। और मैंने ठान लिया था, तो आज मेरा रिजल्ट आप सब लोगों के सामने देख रहे हैं। और सब लोग बोलते हैं कि सर आपने कैसा किया, आपने कैसा किया। मैंने मेहनत करना शुरू किया, मैंने मेहनत को पीछे नहीं हटा, मेरे ड्यूटी को भी टाइम टू टाइम दे रहा था,
प्लस उसके साथ में मैं डियर लाइफ में मुझे इतना अच्छा बेहतरीन इतने अच्छे प्लेटफॉर्म मिले, और मैं सबसे पहले आपको थैंक्स कहूंगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बनाए हैं सर। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता है, बट मैंने डियर लाइफ में आके ये सारे बातें सीखा हूँ सर, हमारे सीनियर लोगों से, हमारे विजय सर से, राकेश सर से, अपने मानिक सर से। इन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मुझे अच्छा लगता था सर। तो ऐसी जर्नी में लोगों को, सब लोगों को, हमारे प्यारे डिस्ट्रिक्ट सारे लोगों को मैं यही कहूंगा कि भाई दिल से काम करिए। दिल से अगर हम मेहनत करना है, मार्केट में उतरेंगे तो हमें जरूर रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। मैं सब लोगों को यही सही कहूंगा, क्योंकि मैंने दिल से मेहनत करना शुरू किया। सही बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सिकंदर जी। हमने सिकंदर जी को बहुत बहुत बधाई हो अगेन, और आप आगे का भी आपका जर्नी बहुत ही बेहतरीन रहे, ये दुआएं हम करते हैं आपके लिए। हाँ, थैंक यू सिकंदर जी। थैंक यू सर। डियर लाइफ हमारे, डियर लाइफ हमारी लाइफ, डियर लाइफ हमारी लाइफ। तो हमने बहुत अच्छा अनुभव लिया सिकंदर जी से, और लास्ट जो बात था वो बात सोचने वाली बात है कि उन्होंने ये कहा, और ये बोलते हुए भी कहा कि अब किसी को बुरा ना लगे, तो बोलते हुए भी उन्होंने कहा कि कई सारे लोग हैं जो फुल टाइम करते हैं। क्या करते हो भाई? हम डियर लाइफ करते हैं। मतलब सुबह से रात, रात से सुबह, मतलब वो डियर लाइफ ही करता है। वो कोई नौकरी नहीं कर रहा है, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, वो डियर लाइफ करता है। ग्रेट। लेकिन अचीवमेंट बहुत बड़े बड़े नहीं हो पा रहा है। और उसी ही कंपनी में वही प्लान, प्रोडक्ट, उसी कंपनी में वही एथिक्स को फॉलो करते हुए आज ये एक इंसान, अगर इनको पूछे आप क्या करते हो, तो वो बोलेंगे मैं ड्राइविंग भी करता हूँ, साथ में डियर लाइफ करता हूँ। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी कुछ अचीव कर ली है, कैसे हुआ? एक्चुअली बात फुल टाइम की नहीं है, बात पार्ट टाइम की नहीं है, बात सिंपल है, इफेक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम का। हम सुबह से उठकर रात तक हम बोलते हैं डियर लाइफ करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली प्रोडक्टिव टाइम कितना है हमारी? प्रोडक्टिव टाइम का मतलब ये नहीं कि मैंने दिन में 1-1.5 घंटे का एक ट्रेनिंग ले लिया, एनफ, जो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए जरूरत है, एनफ। बाकी जो पूरा डे है, वो पूरा डे में एग्जैक्टली आपने 4 बेसिक्स कितने किए? वो एक बात हम बताते हैं ट्रेनिंग में, सिटिंग, मीटिंग, सेलिंग। आपने कितनी लोगों के साथ सिटिंग की, मतलब बैठकर बैठे। और सिटिंग तो शायद बहुत लोगों ने साथ आप किए होंगे चलते फिरते, लेकिन क्या आप डियर लाइफ को लेकर उसमें मीटिंग करते हैं? मतलब डियर लाइफ को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, प्लान को लेकर, उनकी फ्यूचर को लेकर, उनकी कैरियर को लेकर डिस्कस करते हैं? क्योंकि सिटिंग हुआ बट डियर लाइफ को लेकर एग्जैक्टली मीटिंग नहीं हुआ, तो फिर कोई मतलब नहीं वो सिटिंग का। जैसे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सिटिंग करती है, बैठते हैं, बैठ के आपस में खाना खाते हैं, वो सिटिंग इस बिजनेस से क्या रिलेशन है? नहीं है। बिजनेस में अल्टीमेट ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए सिटिंग होनी चाहिए, बिजनेस के लिए मीटिंग होनी चाहिए, और उसके बाद सेलिंग, जो कि हमारी 4 बेसिक्स से हम सिखाते हैं। रेगुलर लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड क्लोजिंग। तो इन्होंने जितने भी समय निकाले, उस समय पे इन्होंने कोशिश किया नया नया लोगों से मिलने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको ट्रेनिंग पहुंचाने के लिए, उनको प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की। हाँ, तभी जाकर ये चीज हुआ है। बिना मीटिंग के, बिना फॉलोअप के, बिना काम के कुछ नहीं हो सकता। आप डियर लाइफ में 20 साल से भी जुड़े रहिए। आज डियर लाइफ को 4 साल होने को जा रहा है, कल 20 साल हो जाएगा, आने वाला कुछ साल होगा, 20 साल भी होगा, और 20 साल से भी आप टिके रहेंगे डियर लाइफ में, लेकिन कुछ नहीं होगा अगर आप सिटिंग, मीटिंग, सेलिंग नहीं करते हो। क्यों? और सक्सेस का जो हमारे गोल को अचीव करने का, ये डियर लाइफ में सक्सेस होने की सीक्रेट ही यही है कि आप ज्यादा यूज और क्रिएट मोर यूजर्स। यही सीक्रेट है। खुद इस्तेमाल करो, नहीं तो वो अनएथिकल हो जाएगा कि साला कभी खुद इस्तेमाल करता ही नहीं और दूसरों को बताते जा रहा हूं, वो नहीं। खुद इस्तेमाल करो और क्रिएट मोर यूजर्स। और मोर यूजर्स कैसे क्रिएट होंगे? जब हम 4 बेसिक्स करेंगे। 4 बेसिक्स हमने किया, कुछ लोग साइन अप करके एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपका यूजर्स बनेंगे, और कल के दिन में वो बड़ा नेटवर्क और बड़ा लीडर भी बन जाएगा।
और कुछ लोग आधे कस्टमर आपके साथ पहले जुड़ेंगे, फिर बाद में उनको बड़ा अच्छा लगने लगेगा, फिर वो आपके साथ कंटिन्यूसली जुड़कर आगे बढ़ेंगे। कोई भी तरीके से हो सकता है, लेकिन आप मीटिंग सेटिंग करके सेलिंग तो करो पहले। अगर वही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। आप किस क्वालिफिकेशन रखते हो, आप कौन से स्टेट से हो, आप क्या काम करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एग्जैक्टली डेली बेसिस की जो प्रेजेंटेशन, ज्यादा से ज्यादा अगर आप एसटीपी नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर प्रेजेंटेशन नहीं करते हो, क्लोजिंग नहीं करते हो, तो कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने वही किया है, भले उन्होंने फुल टाइम नहीं दे पाए, लेकिन जो टाइम दिया उन्होंने उसको प्रोडक्टिव करने की कोशिश की है, और नतीजा आज आपके सामने। हाँ, ये बात सही है कि आज मेरा इतने साल का जो तजुर्बा रहा है इस इंडस्ट्री में, मेरा ये बिल्कुल मानना है कि सामने वालों की मेहनत के साथ साथ कंपनी और लीडरशिप का एक बेहतरीन सपोर्ट होता है। आज इनकी सफलता के पीछे उन्होंने 2-4 बार बीच में बोल चुके हैं, महेश सर, विजय सर, राकेश सर, नागराज सर, सबके नाम लेते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हर घड़ी घड़ी में, हर छोटी छोटी चीजों में, ये अगर टीम बनाए तो उस टीम को ट्रेनिंग कौन दिया है? लीडर्स नहीं दिया है। कई जगह अगर पहुंचने का होता है, प्रोडक्ट पहुंचाने का होता है, अगर वो वहां पे पहुंच नहीं पाए तो कौन पहुंचाया है? लीडर्स ने पहुंचाया। प्लान को कौन समझाया? प्रोडक्टिव काम कैसे होगा कौन समझाया? रेगुलर उनके साथ फोन नॉकिंग में कौन रहा? कभी अगर किसी टाइम पे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है तो उनको रेगुलर मानसिकता रूप में उनको मोटिवेट करते रहना, मेंटली सपोर्ट करते रहना, वो कौन किया? वो लीडर्स ही करते हैं। तो वो लीडरशिप, आज हम इंडिविजुअल जब काम करते हैं तो हमारे पास वहीं पे मेंटल सपोर्टर कोई नहीं होता, जो डायरेक्ट डियर लाइफ में हम लोग देखते हैं कि मेंटल सपोर्टर हमारे बहुत होते हैं, लेकिन कई लोगों को मेंटल सपोर्टर उनके घर के पास, मतलब उनके पास भी रहता है, लेकिन उस बावजूद भी वो पर्टिकुलर बंदे का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो सब कुछ मिल गया लेकिन इसका परफॉर्मेंस नहीं है, उसका इफेक्टिव वर्क नहीं। तो फिर कैसे होगा? आज वो चीज हमने सिकंदर जी से जाना, समझा। उम्मीद करता हूं सिकंदर जी के इस एक्सपीरियंस से आप सभी लोगों के बिजनेस में, इंडिविजुअल बिजनेस में काफी बड़ा परिवर्तन 100% आएगा।